नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं एक्सेल के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप बोनस को कैलकुलेट करेंगे और वो भी दो लॉजिकल फंक्शन के साथ। देखिए, आज दो लॉजिकल फंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको इफ फंक्शन सिखाया था। आज हम लोग इफ और उसके साथ और फंक्शन सीखने वाले हैं। ये दोनों फंक्शन किस तरीके से आप यूज करेंगे और वो भी इस यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करने के लिए, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, इस तरीके से लॉजिक के फंक्शन आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है कि इस तरीके से लॉजिक यूज किया कैसे जाता है। तो देखिए, जैसे कुछ इस तरीके से कैंडिडेट का नेम दिया गया है, उसके बाद रैंक भी दिया गया है। किसी का रैंक है वो ए और किसी का रैंक है बी। तो इस रैंक के अकॉर्डिंग बोला गया है कि यहाँ पे बोनस कैलकुलेट करना है। एक शर्त है, शर्त यही है कि जितने सारे कैंडिडेट का रैंक ए होगा उसका बोनस मिलेगा 15%। और वो भी किसके ऊपर, यहाँ पे जो सैलरीज है इसके ऊपर 15% ऐड होकर आपको बोनस के सेल में दिखाना होगा। और जिसका रैंक बी होगा उसको मिलेगा 10% और वो भी सैलरीज के ऊपर। तो चलो, मैंने किस तरीके से किया वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको देना है इक्वल। देखिए, मैं किसी भी फॉर्मूला देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे जो अलाइंस है, यहाँ पे जो लेफ्ट वाला अलाइन है इसको चूज करिए। तो लेफ्ट अलाइन में होगा क्या, जो फॉर्मूला आप देंगे वो लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉजिक देना है कि इफ और उसके साथ में ऐड करूंगा और। अभी मैंने इफ क्यों लॉजिक यूज किया, क्योंकि मैं इफ के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ से कौन सा कैटेगरीज चाहिए मुझे। मुझे चाहिए ए और बी। तो ए कैटेगरीज के लिए मुझे चाहिए ए फंक्शन, और इसके लिए मैं सिर्फ ए यूज करूँ इफ यूज करूंगा। तो मैं करूंगा क्या, इक्वल देकर इफ दिया, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन किया और इस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इक्वल दिया और डबल क्रोस के अंदर, मतलब डबल इन्वर्टेड के अंदर मैं लिखूंगा ए। मतलब इस सेल के अंदर अगर ए मिले तो मुझे क्या चाहिए, सैलरीज के ऊपर इनटू 15%। ठीक है। अभी मुझे दूसरा फॉर्मूला भी देना है, कॉमा देकर फिर से मैं दूंगा इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर मैं लिखूंगा फिर से इस सेल में अगर इक्वल बी दिखे, मतलब यहाँ पे अगर बी मिला तो कितना होगा, सैलरीज के ऊपर कितना परसेंट, 10%। तो यहाँ पे मैं 10 मल्टीप्लाई 10% में यहाँ पे दे देता हूँ। तो देखिए कितना लॉजिक यूज किया, दो इफ लॉजिक यूज किया। फिर से मैं आपको लॉजिक रिपीट कर रहा हूँ कि इस सेल के अंदर अगर आपको ए मिला तो यहाँ पे मैंने दिया इफ, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल के अंदर अगर ए मिला तो सैलरीज के ऊपर 15% होगा, और अगर इस सेल के अंदर बी मिला तो सैलरीज के ऊपर 10% होगा। तो जितने सारे ईफ मैंने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, उसको क्लोज नहीं किया, तो क्लोज आपको लास्ट में करना होगा। तो मैं दो ब्रैकेट क्लोज कर दिया क्योंकि मैंने दो ईफ लिया था, एंटर कर दिया। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कैलकुलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप सीधा सीधा करके देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 36,000 का मैं अगर सीधा सीधा यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, 36,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो कितना आंसर आएगा, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 5,400। उसी तरीके से बी कैटेगरीज के लिए 10% है, तो 35,000 के 10% कितना होगा, 3,500। तो सीधा सीधा कहो कि कैलकुलेट आपको इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, आपके सैलरीज के साथ आपको बोनस भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इफ के साथ में और कैसे यूज करूँ। अगर आपको बोला गया कि इसके बीच बीच में सी भी है, मतलब किसी किसी जगह पे सी भी है, तो सी के आंसर तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि सी का लिए तो मुझे कोई फॉर्मूला दिया नहीं। और आपको अगर बोला गया कि अगर किसी सेल के अंदर ए हो और बी हो तो आपको कुल मिलाकर कितना मिलेगा, चलो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर एंड ए एंड बी होना, अगर दोनों मैच किया जाता है किसी भी सेल के अंदर, तो वो व्यक्ति को क्या मिलेगा, वो व्यक्ति को मिलेगा 15% नहीं, वो व्यक्ति को मिलेगा 20%। अगर ये नहीं हुआ तो मिलेगा उसको 10%। तो समझ में बात आ चुके हैं। यहाँ पे तो एक एक करके लॉजिक था, इसलिए मैंने इफ का फंक्शन यूज किया। अभी देखिए दो एक साथ लॉजिक यहाँ पे मुझे यूज करना है, एक ए भी दिखाना है और बी भी दिखाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैं कैसे यूज करूंगा, चलो एक बार मैं इस फॉर्मूला को डिलीट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यूज करूंगा इक्वल, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इफ के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना होगा। फर्स्ट इस सेल का क्लिक करना होगा क्योंकि इसी सेल के अंदर ए है और बी है, तो अब मुझे दिखाना है इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉमा देकर आपको
यहाँ पे लिखना है इसी सेल के अंदर इक्वल देकर बी। तो यहाँ पे होगा क्या, इस दोनों सेल को मतलब इस सेल के अंदर ए और बी फाइंड आउट करेगा, मगर दिक्कत यहाँ पे है ईफ के माध्यम से एक ही लॉजिक फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, ईफ के बाद मुझे यहाँ पे और लगा देना है। मतलब एक फंक्शन ढूंढने के लिए ईफ यूज करेगा, दूसरा फंक्शन ढूंढने के लिए एंड यूज करेगा, सॉरी और यूज करेगा। तो यहाँ पे ए के लिए ईफ यूज कर रहा है और बी के लिए और यूज कर रहा है। तो दोनों सेल को फाइंड आउट कर लिया। अभी मुझे क्या चाहिए, सैलरीज के ऊपर अगर दोनों सेल मिल जाए, ए और बी किसी भी सेल के अंदर मिले, तो उस सेल के अंदर कितना परसेंटेज मिलेगा, 20%। तो इसलिए मैंने सैलरीज के अंदर 20% दे दिया। कॉमा देकर बाकी मुझे क्या बताया, बाकी कुछ भी हो मतलब सी हो कुछ भी हो उसके लिए कितना मिलेगा, 10%। तो सैलरीज के ऊपर मैं कर देता हूँ 10%। आप यहाँ पे सीधा सीधा इस तरीके से भी लॉजिक दे सकते थे, इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, क्योंकि मुझे एक लॉजिक चाहिए। 10% किसके लिए है, बाकी जो पड़े हुए हैं तो पड़े कम हुए हैं सी। तो इस सेल के अंदर इक्वल अगर सी हो तो क्या मिलेगा, सैलरीज के ऊपर 10%। आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, नहीं तो आप ए भी कर सकते हैं। इस लॉजिक देने का जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा इस सेल के अंदर 10% दे दीजिएगा। यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे जो फॉल्स वैल्यू है मतलब एक मैंने लॉजिक दिया, मैंने दिखा दिया ए और बी के लिए ए होगा 20% होगा, और बाकी जो पड़े रहेंगे उसके लिए 10% होगा। इसको कहा जाता है फॉल्स वैल्यू, और पिछले फॉर्मूला को कहा जाता है ट्रू वैल्यू। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला को पूरा का पूरा फिल किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। यहाँ पे आंसर आपके सामने होगा, और जहां जहां पे आपको फॉल्स दिख रहा था वो फॉल्स हटकर जो सी वाला फंक्शन है, देखिए 15,000 का कितना मिला, 1500, ठीक ठाक है। 36,000 का 20% कितना होगा, ऑब्वियसली 7,200 होगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक यूज करना है, आपको समझ का लॉजिक यूज करना है। अगर आप इसी तरीके से एक्सेल को सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल, तो मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उसको भी एक्सेल सीखकर बहुत सारा काम के लिए हेल्प होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।